तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो परिचय है, त्रिकोणमिति का जो परिचय है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि देखिए भाई, हम किसी देश का मजाक उड़ा नहीं रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो ट्रिक आएगी वो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी देश का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमको क्या करना, बच्चों को मन में इसको रखना है, जिससे कि बच्चे किसी प्रकार का कोई भी जो उनका जो दिमाग है वो उसको अटैच कर ले, उसको आप अट्रैक्ट कर ले, क्वेश्चन को आपको समझे तो वो किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाए। तो आज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक वर्ड से, क्या क्या ग्रीक वर्ड था, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता था ट्राइंगल, मतलब जो भी चीज हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन का मतलब आप लोग समझ गए, टू मीजर, मतलब कि त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति में आखिर होता क्या, ट्राइंगल में क्या क्या चीज होती है। ट्राइंगल में होता है हमारे पास साइड भी होती है और एंगल भी होते हैं। तो साइड और एंगल मतलब तीन कोण और तीन जो भुजाएं हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें एक चीज और है, वो क्या है कि जैसे अगर हम कहें कि जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये किसके लिए आधारित है, ट्राइंगल जो है वो आपका है किस पे आधारित, ये जो ट्राइंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा, बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आज हम बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल पर ही ये पूरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो आधारित है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम ये वाला एंगल क्या लिखेंगे, अगर इस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा बोलेंगे। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी इसको हम लंब बोले, या फिर बोले इसको क्या, परपेंडिकुलर। क्या बोले इसको, लंब बोले, या फिर क्या बोले इसको, परपेंडिकुलर बोले, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहुंचे थे कहाँ पे, बेस पे। तो जो ये बेस है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या देखिएगा, 90 अंश के सामने ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने इसके अपोजिट जो साइड है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, या फिर इसको बोले हम लोग क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण हो या फिर क्या हो, हाइपोटेनस हो। तो ये अब देखिएगा, इसमें तीन साइड है, तीनों का जो एक एक लेके अगर हमने क्या किया, इसका रेशियो जो बनाया, तो इसी पे हमारा जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारी चीजें आई हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात हैं उनको अगर हम बताना चाहेंगे तो क्या होगा कि ये जो होते हैं ये दो साइड का क्या होते हैं, रेशियो होता है। उसी को हम साइन, कॉस, टैन और से कॉट, टैन, कॉट में हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक। चलिए ट्रिक समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका क्या हो गया, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में नाम लिख देते हैं इसका, मान लीजिए नाम यही चला, ए बी और सी। ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है। अब इसमें क्या है, जहां पे बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने जाएंगे तो आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, आपका बेस होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है वो समझिएगा। क्या है कि या तो आप लिख सकते हैं लाल बटे का, ये क्या है, ये हिंदी वालों के लिए है। पहला जो है वो लाल बटे का है, तो यहाँ किसका मतलब क्या है, यल और के। यल और के का मतलब बना क्या कि ये यल बताएगा किसको, लंब को। लंब मतलब ये यल है, लंब, ये लंब को यल से दिखाया गया है, कर्ण को के से दिखाया गया है, और जो आधार है उसे ए से दिखाया गया है। ये आपका है हिंदी मीडियम वालों के लिए, लंब बटा कर्ण। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम साइन थीटा। और इसके बाद आएगा क्या हो, लंब बटा कर्ण हो गया, फिर उसके बाद आधार बटा कर्ण दूसरा है, ए बाई के। तो ये क्या है, ये है हमारा कॉस थीटा। थीटा क्या है, अब अगर आप थीटा लिखना चाहे चाहे सी लिखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ थीटा नहीं दिया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिख के भी काम कर सकते हैं। तो आधार बटे कर्ण हो गया। फिर अब टैन थीटा की बात करेंगे तो टैन थीटा का क्या आएगा, टैन थीटा का मतलब हुआ कि लंब बटा क्या है, आधार। अगर लंब बटा आधार है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टैन थीटा बोलेंगे।
अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद समझिएगा साइन थीटा का जो उल्टा होता है, उल्टा करने के बाद अपोजिट है, वो क्या होता है, वो जैसे अगर यल बाई के लिखे तो उसको क्या लिखेंगे, के बाई एल लिखेंगे। तो ये क्या होगा, साइन का उल्टा मतलब 1 साइन थीटा लिखेंगे इसको, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, ये इसको बोलेंगे हम ये कि ये है कोसेक थीटा। ठीक है, अगला जो है कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होगा, उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, के ऊपर और जो आपका आधार है वो नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा, इसको बोलेंगे 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। और ऐसे tan का उल्टा करेंगे क्या होगा, आधार बटा लंब होगा, इसको बोलेंगे 1 tan थीटा, और 1 tan थीटा किसके बराबर होगा, ये cot थीटा के बराबर होगा। अब यही चीज अगर इंग्लिश मीडियम वाले को समझाना होगा तो यहीं पे यहाँ पे लगेगा क्या, इंग्लिश मीडियम को अगर समझाना है तो समझिएगा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर नीचे आएगा हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या फिर अगर याद करना चाहें तो इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इसको हमने डिस्क्लेमर इसका पहले ही दे दिया था।